इस लेसन में सीखने वाले हैं लेटर टू द एडिटर, यानी कि लेटर एडिटर को हम कैसे लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, कैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, हमें सबसे पहले ना फॉर्मेट समझना होगा। अगर मैं फॉर्मेट को समझने की कोशिश करूं तो इसका फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सिंपल रहता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं सबसे हम पहले? सेंडर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखने की कोशिश करोगे तो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं डेट। तीसरे नंबर पे हम लिखने की कोशिश करते हैं द एडिटर। तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं द एडिटर। उसके बाद हम क्या करते हैं? एडिटर का एड्रेस, जो हमारा एडिटर है उसका एड्रेस हम लिखने का काम करते हैं तीसरे नंबर पे। ये आपको याद रखने को, बिकॉज ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं कि पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। जैसे कि अगर मैं डेट लिख दूं तो डेट के बाद क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं रिसीवर एड्रेस लिखूंगा तो रिसीवर के बाद क्या आता है। तो ये पैटर्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे मतलब कि रिसीवर एड्रेस। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, जो आपको प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट होता है हमारा, तो वो उसे लिखेंगे हम इस नंबर पे। ठीक है, अब उससे आगे क्या, उससे आगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना डियर सर, डियर मैडम, ठीक है ना, डियर सर या फिर डियर मैडम। ठीक है, इस तरीके से आप सैल्यूटेशन लिख सकते हो। उसके बाद कुछ कॉमन लाइनें जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो ज्यादातर होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम कुछ बना के लाइंस लिखते हैं। जब रिटर्न में आता है ना तो हम क्या करते हैं, कुछ बना के हमें लाइंस लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी हैव बीन फेसिंग या फिर वॉचिंग दिस प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टाइम, और आप कुछ बना के यहाँ पे लाइनें कुछ फिल कर दोगे, यानी कि ये हमें समस्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोगे। उससे आगे क्या, उससे आगे यहाँ पे कुछ लिखने के बाद ना आपको कुछ ये वाला फॉर्मेट आपका सेम रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी हैव कंप्लेंड मेनी टाइम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, so I hope that my letter will get space in your esteemed newspaper। तो इस तरीके से आप कुछ कॉमन लाइनें लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, आप लिखोगे योर ट्रूली, उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन। ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, डेट, एडिटर, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। उसके बाद हम ये कुछ लाइन लिख सकते हैं कॉमन। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप योर ट्रूली और नेम ऑफ द पर्सन। इस तरीके से आपका ये क्या है, क्या ये आपका हो गया फॉर्मेट। ठीक है, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मेट से बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा और इस पे लिखा है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लेफ्ट साइड पे क्या लिखा होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है आपको, ए दे रखा है सेंडर्स एड्रेस, बी दे रखा है रिसीवर एड्रेस, सी दे रखा है डेट और डी दे रखा है सैल्यूटेशन। सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले क्या लिखते हो, सेंडर एड्रेस लिखते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका हमारा ए। ठीक है, ये राइट आंसर है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। अब एडिटर को लिखने को, मतलब एडिटर को आप लेटर लिखते हो तो उसका पर्पज क्या होता है, क्या पर्पस होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दे रखा है टू एक्सप्रेस वंस रिक्वेस्ट, दूसरा दे रखा है टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन और गिव कमेंट ऑन अ करंट इशू, तीसरा दे रखा है टू गिव वार्निंग अबाउट द इशू, चौथा दे रखा है टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द सर्टेन इशू। तो इसका जो राइट आंसर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन और गिव कमेंट ऑन अ करंट इशू। ठीक है ना, उस पर क्या करते हो, करंट जो इशू है वो आप क्या करते हो, उस पर आप अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हो। तो ये हमारा हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर फॉर द क्लास 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एडिटर लेटर जो होता है उसकी वर्ड लिमिट क्या होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 500, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1000, तीसरा दे रखा है 300 और फोर्थ दे रखा है 125 to 150। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, यानी कि हम जो लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो उसके अंदर हमारी जो वर्ड लिमिट होती है वो रहती है हमारी 120 से लेके 150 तक। ठीक है, तो ये हमारी वर्ड लिमिट कुछ रहती है। तो यहाँ पे 125 से लेके 150 भी गलत नहीं है, तो राइट आंसर जो है हमारा वो है डी। ठीक है, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग राइट अ डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर आप किस तरीके से डेट को लिखते हो, ठीक है। तो पहला यहां पे दे रखा है 23/3/2021, ठीक है। दूसरा यहां पे दे रखा है 23 मार्च 2021। तीसरा दे रखा है मार्च 23 2021। तो बेटा जो पहला वाला है ना, जो आपका फर्स्ट वाला है, वो तो एकदम इनफॉर्मल है, यानी कि वो तो आप लिख ही नहीं सकते। आप या तो बी लिखो या फिर आप सी लिखो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यानी कि डी, यानी कि बोथ बी और सी, यानी कि बी और सी जो है वो एकदम राइट फॉर्मेट है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे फॉर्मल लेटर इज रिटन टू। अब जो फॉर्मल लेटर है वो किसको लिखा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। पहले दे रखा है पीपल वी नो पर्सनली, उन लोगों को जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं। आगे दे रखा है फॉर्मल पीपल, फॉर्मल पीपल के लिए, या फिर पीपल वी डोंट नो ऑन पर्सनल लेवल। और तीसरा चौथा जो दे रखा है वो दे रखा है वंस कलीग, ठीक है। अब जो है फॉर्मल लेटर वो किसको लिखा जाता है, जिस इंसान को आप जानते हो अच्छी तरीके से, वो तो इनफॉर्मल हो गया, तो वो तो फॉर्मल नहीं हुआ ना। पर्सनल लेवल पे जानते हैं, यानी कि ए वाला आपका गलत हो गया। दूसरा दे रखा है यहाँ पे फॉर्मल पीपल, ये भी आपका गलत हो गया। तो अब जो सी वाला है ना आपका, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि जिन लोगों को आप जानते नहीं है वो अपने आप में तुम्हारे लिए क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है वंस कलीग, अपने आप में इनफॉर्मल है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग शोस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर। ठीक है, आपको ना सीक्वेंस बताना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सीक्वेंस से भी ना वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सीक्वेंस क्या कहता है, पहला ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले रखा है डेट, सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट। देखो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि सबसे पहले आप क्या डालते हो, सेंडर एड्रेस, इसमें क्या डाल रखा है, डेट, इस वजह से ये वाला अपना सीक्वेंस गलत हो गया। अगला देखते हैं। अगला लिखा है सेंडर एड्रेस, हाँ बिल्कुल ठीक है। डेट, हाँ बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है। सैल्यूटेशन सही है। बॉडी क्लोजिंग बिल्कुल हो सकता है। ये वाला जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम आगे की भी पढ़ लेते हैं एक बार। पहला दे रखा है सेंडर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट। देखो सेंडर एड्रेस डाल दिया, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट तो नहीं डालते, तो ये वाला आपका गलत हो गया। आगे दे रखा है सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, तो ये भी आपका गलत हो गया। जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर है। आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं इस परेशानी को हल करवाना चाहता हूं, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पूछे जाएंगे और आप सही से आंसर करके आओगे। मैं मिलता हूं किसी और लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।